जब उठाता हूँ लिखता हूँ माँ, मैं जब लब हिलाता हूँ बोलता हूँ माँ। जनाब इज़्ज़त माब सदर मुकर्रर सामीने कराम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान माँ है। जनाबे वाली माँ का शीरीन लफ्ज़ अपनी तकवीन और तज्सीम के दामन में अक़वामे आलम के बेकरामानी और तफ़ाहीम समेटे हुए है। हकीकत की आंख से देखा जाए तो ये कहना बेजान नहीं कि माँ अहले ज़मीन के लिए रब्बे करीम का तोहफा है। ये दर्द मंदी का ग्रां कदर नुस्ख़ा कीमिया और नाउमीदी के अंधेरों में रोशन चराग है। माँ की ममता जहाँ में एहसासात का लतीफ़ तरीन जज्बा है। माँ किसी भी रंग और नस्ल से हो, इसकी छाँव औलाद के लिए घना साया और सरमाया है। सदर आली वकार लफ्ज़ माँ में ही इस अजीम हस्ती की खसूसियात छुपी हैं। माँ मीम से मोहब्बत करने वाली, अलिफ से ईसार करने वाली और नून से निडर ना हफा होने वाली। चलती फिरती हुई आंखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। माँ के इस रिश्ते को बहुत अहमियत दी गई है। मकसूदे कायनात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है। हज़रत राबिया बसरी ने कहा कि जब मैं दुनिया के हंगामों से थक जाती हूँ, अपने अंदर के शोर से डर जाती हूँ, तो फिर मैं अल्लाह के आगे झुक जाती हूँ या फिर अपनी माँ की गोद में सर रख के जी भर के रो लेती हूँ। सदर आली वकार दीन इस्लाम में माँ की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि माँ वो हस्ती है जिसने अपने बच्चों को दूध पिला पिला कर पाला पोसा, इनकी परवरिश की और इनकी परवरिश में अपनी हर राहत को कुर्बान किया, अपना हर आराम तर्क और अपनी हर ख्वाहिश को निसार किया। बेशक माँ के इस मकाम और मर्तबे को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, मगर एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझको अपनी माँ की मेली ओढ़नी अच्छी लगती है। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया।